दुर्भाग्यशाली बुनकर। एक बुनकर बहुत सुंदर कपड़े बुनता था, पर उसकी आमदनी बहुत कम होती। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बुरा काम करने वाले बुनकरों की आमदनी भी मुझसे ज़्यादा होती है। मुझे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वह दूसरे शहर जाए, पर दूसरे ही दिन बुनकर घर छोड़कर निकल पड़ा। नए शहर जाकर उसने बहुत मेहनत की और उसके बुने कपड़े मशहूर हो गए। उसने खूब धन कमाया और वापस अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में जंगल से गुजरते वक्त वह थककर सो गया। तभी उसे दो अजीब आवाज़ें सुनाई दी। कर्म, तुम्हें बुनकर को इतना धन नहीं देने चाहिए थे। उसे इतने धन की ज़रूरत नहीं है। भाग्य, मैंने उसको उसकी किस्मत के हिसाब से धन दिए हैं। आगे तुम्हारी इच्छा। बुनकर ने फटाफट अपनी पोटली देखी। पोटली खाली थी। निराश होकर वह वापस शहर में गया। वहां उसने पूरे 1 साल मेहनत किया और अत्यधिक धन कमाया। इस बार भी वापस आते वक्त वह उसी पेड़ के नीचे सो गया और उसने वही दो आवाज़ें सुनी। कर्म, बुनकर जो धन लेकर जा रहा है उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। भाग्य, मैंने उसे उसकी मेहनत का फल दिया है। आगे तुम्हारी इच्छा। बुनकर ने तुरंत अपनी पोटली देखी, पर पोटली खाली थी। निराश होकर उसने इस बार आत्महत्या करने का फैसला किया। उसने एक रस्सी खोजी और उसे बरगद के पेड़ से बांध दिया। रस्सी का दूसरा सिरा वो अपने गले में बांधकर आत्महत्या करने ही वाला था कि उसे वहां आवाज़ सुनाई दी। मैं भाग्य हूँ और मैंने धन अपने पास रख लिया था, परंतु मैं तुम्हारी मेहनत से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। बोलो क्या चाहिए? मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए, बुनकर ने जवाब दिया। भाग्य ने कहा, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, क्योंकि इतना धन विधाता ने तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है। तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं मांग रहे जिसकी वजह से तुम खुश नहीं रहोगे? पर बुनकर अपनी जिद पर अड़ा रहा। भाग्य ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान दे दूंगा, पर तुम पहले 2 व्यापारियों के घर जाकर रुकोगे। फिर मुझे बताना तुम्हें क्या चाहिए। बुनकर मान गया और सबसे पहले एक बहुत अमीर व्यापारी के घर गया। व्यापारी को इस बिन बुलाए मेहमान का आना पसंद नहीं आया। उसने बुनकर को तिरस्कृत किया। उसने खाने के लिए उसे बासी भोजन दिया और सोने के लिए गंदी जगह। रात में जब बुनकर बिस्तर पर लेटा था, उसने आवाज़ सुनाई दी। कर्म, बुनकर बिन बुलाया मेहमान था। तुमने उसे भोजन क्यों दिया? भाग्य, उसे खाने और रहने की जगह चाहिए थी, पर व्यापारी ने उसका तिरस्कार किया। आगे तुम सोचो। अगले दिन बुनकर दूसरे व्यापारी के घर चला गया। वह व्यापारी अमीर नहीं था, पर उसने बुनकर का आवभगत अच्छे से किया और उसे पहनने के लिए नए कपड़े भी दिए। कर्म, व्यापारी को बुनकर की इतनी अच्छी खातिरदारी नहीं करनी चाहिए। भाग्य, व्यापारी अच्छा और दयालु है, पर इसके भविष्य का फैसला तुम करो। अगले दिन राजा के सेवक आए और दूसरे व्यापारी को खूब सारा धन दिया, जो राजा की तरफ से उसके लिए उपहार था। भाग्य व्यापारी के व्यवहार से प्रभावित हो गया। बुनकर भाग्य से मिला और बोला, मैं समझ गया हूँ कि अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं है। मैं दूसरे व्यापारी की तरह जीवन चाहता हूँ। भाग्य खुश हो गया और बुनकर को कुछ धन दिया। बुनकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जितना है हमें उसमें ही संतोष करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल रीड अलाउड किड्स को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई